अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो जान शेर मैंने सोचा है कि आज जो है ना दुआ ज़हरा वाले टॉपिक पे ज़रा बात करते हैं, जी क्योंकि ज़रूर। आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी नॉलेज है और मुझे भी इस बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो क्यों ना लोगों को थोड़ी सी जो है ना इस टॉपिक पे डिटेल में बात करके ज़रा गाइडेंस दी जाए। तो आप क्या कहना यार चाहेंगे? आज मैं ना बहुत ज़्यादा अफसोसदा हूँ। बहुत ज़्यादा अफसोसदा हूँ। पहले नंबर के ऊपर वालिदैन कभी भी बच्चों के बारे में गलत नहीं सोच सकते। वो जो भी करें बच्चों के बारे में बच्चों के हक में बेहतर है। ये बच्चे सुन लें कि बच्चों के हक में बेहतर है, जो भी माँ बाप फैसले करें वो अच्छा है। और दुआ ज़हरा के बारे में अगर आप पूछना चाहती हैं तो उस बेटी के बारे में यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माँ बाप आपके बारे में अच्छा ही सोचते और अच्छा सोचेंगे। माँ बाप का मारना आपकी इस्लाह करता है, आपके लिए बुरा नहीं होता। लेकिन क्या पता जानशे, जैसे वो कहती है कि मेरे माँ बाप मुझे बेजा मारते थे, तो हो सकता है कि यार उसके पीछे ये इश्यूज हों। इश्यूज ये होगा, हो सकता है वो मुश्किल में हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, उसे फोर्स किया जा रहा हो, उनके पास कोई ऐसी चीजें हो, क्या पता, अल्लाह ना करे उसके पास उनके पास कोई वीडियो हो या कोई ऐसी कोई चीज हो तो जिसके जिसके जरिए वो उसको फोर्स कर रहे हो कि चुप कर जाओ, सिखा रहे हो कि तुमने ये बोलना है। वालदैन कभी भी बच्चों के बारे में गलत नहीं सोच सकते कोमल। और एंड में ये चीज कहना चाहूंगा, वालदैन को मैसेज देना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर डिफरेंट किस्म के डायलेमास होते हैं, जिनके अंदर उनके मूड्स होते हैं। आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे कमरों के अंदर मोबाइल पे क्या कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान ने कहा था कि आप अपने बच्चों को देखें कि वो कमरे में मोबाइल पे क्या देखते हैं, उनको चेक करें, उनके ऊपर नजर रखें। हमारी अगली नस्ल जो है वो अच्छी रहेगी अगर वालदैन का साया उनके ऊपर होगा। और हाँ, वालदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, उनको समझें, उनको अपना दोस्त बनाएं, यार मेरा जो ना कि गलत गलत सोहबत उनको अपना दोस्त बना ले और अपनी तरह ही कर दे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पेरेंट्स है ना उनको बच्चों के साथ दोस्त बन के रहना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, आप देखें जवेरिया सऊद ने कमेंट किया हुआ था कि शायद हो सकता है उसके माँ बाप ने उस पर बेजा सख्तियाँ करके घर की दीवारें उसके लिए तंग कर दी हों, जिसकी वजह से उसने ये कदम इतना बड़ा उठा लिया। देखा जाए इतनी सी एज में इस बच्ची का इतना बड़ा स्टेप उठाना मेरे लिहाज से उसका बहुत ही बड़ा ये डायलेमा है। उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो सही तरह से डुअल माँ पर्सनैलिटी है माँ ना, बाप ने कि जैसे बच्चों के अंदर कुछ है और वो बाहर जाहिर माँ कुछ करते मेरा हैं। ख्याल है उसके माँ बाप को तो शायद उसके साथ थोड़ा सा लीनियंट रहना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल है कितनी सी एज की बच्ची इतना बड़ा स्टेप उठा ले, तो सोचें माँ बाप के लिए भी शर्मिंदगी अलग है। और माँ बाप को चाहिए ख़ास तौर पे बेटियों के साथ भी वैसा ही दोस्त बन के रहें, उनके साथ बेजा पाबंदियाँ ना लगाएं कि बाहर नहीं जाना। ठीक है, आप कहीं जाएं उनको ले जाएं, दोस्तों के साथ भी जाने दें, लेकिन आपकी उनके ऊपर पूरी पूरी नज़र हो कि मैं किन दोस्तों के सिर्फ साथ जा रही हैं। कोमल मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अब तो उस बच्ची ने स्टेप ले लिया है, हम्म। ठीक है, निकाह भी कर लिया है। लेकिन यार जानशीर, हमें इस चीज़ का नहीं पता कि हमारा एक्ट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस ये एक्ट के खिलाफ इन्होंने निकाह किया है। मौलवी को भी पकड़ा जाए और उसको भी पकड़ा जाए। तो मेरा ये मानना है कि देखें, चाहे अगर एज अ लड़की मैं भी हूँ, अगर मैं भी अपनी बेटी को बाहर फ्रेंड्स के साथ भेजूंगी कहीं होटलिंग में कहीं भी कुछ भी, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी बेटी की दोस्तों के सारे बैकग्राउंड का पता होगा।
हाँ जी, बिल्कुल। नॉलेज रखनी चाहिए, ठीक है, भेजो बाहर, आज का दौर है, आजकल लड़कियां जाती हैं बाहर, लेकिन हमें हर चीज पे नजर हो कि पिक एंड ड्रॉप हमारी तरफ से हो, ये नहीं कि बेटियों अब को देखें ना कोमल, छोड़ दिया जाए कि आप जाएं। देखा जाए तो मोबाइल के साइड इफेक्ट्स भी हैं, बहुत ठीक सारे है। साइड, ये अब वो हमारी बेनिफिट्स भी नस्ल। हैं, साइड इफेक्ट्स भी हैं। आपको नहीं पता लगता कि आपके बच्चे गेम खेलते खेलते कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिसमें सबसे वो बड़ी गलती। जिसमें वो छोटे छोटे बच्चे अभी उनको समझ भी नहीं होती, और वो कलरफुल जैसे टॉयज हो गए, गेम्स हो गई, उनको देखते देखते वो दूसरी चीजों को देख लेते हैं, और आप समझते हैं मेरे बच्चे को कुछ भी पता नहीं है। इवन कि उसको हर चीज वो देख चुका होता है, उसको पता होता है। अब आपको अपनी एग्जांपल मैं दूं, मुझे मेरे बाबा ने मोबाइल बीए के बाद दिया था, ठीक है ना, अच्छे खासे मैच्योर होने के बाद बाबा ने कहा था बेटा मुझसे मोबाइल मत मांगना, जब मैं देखूंगा कि आपका सही वक्त है मैं आपको दे दूंगा। तो मुझे भी लगता है कि मेरा भी इन फजूलियात से बचे रहने का जो सबसे बड़ा वो है क्रेडिट, वो बाबा को जाता है कि उन्होंने मुझे सही टाइम पे मोबाइल दिया, जब मैं मैच्योर हो गई थी, मुझे अच्छे बुरे का पता था। ठीक है, मैं मानती हूँ अभी तो 25 साल पहले ये और मतलब है दौर था, लेकिन अब दौर चेंज हो गया। अगर आप मोबाइल बच्चों को देते हैं तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को ना एक टाइम लिमिट बनाना चाहिए कि 1 घंटा है यूज़ करना है, उसके बाद मोबाइल आपने हमें दे देना है। मोबाइल सबसे बड़ी हमारी जनरेशन को तबाही अच्छा कोमल, आप यकीन की तरफ करेंगी, लेके जा रहा है। आप यकीन करेंगे एक चीज के बारे में, जैसा कि कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ, कोई पेंटियम 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, अब तो पता नहीं कोर में चले गए हैं, और पता नहीं हम्म। जनरेशन में चले गए हैं। अब तो समझ ही नहीं आती पता नहीं कौन कौन से मॉडल्स हैं। तो आप यकीन करें, मैं मैट्रिक में था, मैट्रिक में तो मैं जिद करता था कि मुझे कंप्यूटर लेके दो। इवन के बाबा मेरे एयू फिजिकल है, 17 ग्रेड में रिटायर्ड हुए हैं, तो अल्लाह ताला का करम है कि हमारे पास सब कुछ था, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अभी ये टाइम ही नहीं है। यही आप बात है। यकीन करें, मुझे सही तरह से कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मुझे पता नहीं है कि उसके अंदर ज्यादा क्या चीजें हैं। और आजकल के पहले तो छोटे छोटे बच्चों को सबसे पता पहले है। कंप्यूटर है, उसके बाद फिर ये टच वाले मोबाइल शुरू हुए हैं, ठीक है। वो भी कोई मेरे ख्याल में टच वाले मोबाइल ज्यादा नहीं तो 6-7 सालों से शुरू हुए हैं, जैसे कि ये एंड्रॉइड हो गए। नहीं, आप यही अंदाजा लगाए ना, टच मोबाइल्स आपको मुझे फिर उस तरह नहीं चलाने आते जिस तरह हम्म। बच्चे जो है ना फरफर चला रहे होते हैं। अच्छा, एक हमारी फैमिली में जैसे बच्चे हैं, मैं अक्सर देखता हूँ उनको। अब ये देखें कि उनके दिमाग इस टाइम कंप्यूटर हुए बैठे हैं, हम्म। ठीक है। वो जब मोबाइल उठाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि क्या लिखना है, उनको ये पता है कि यहाँ पर एक वॉइस वॉइस वाला है ऑप्शन, उसको दबाएं और बोलें और वो चीज हो हम्म। जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चे की तरबियत किस तरह करें कि अल्लाह ना करे कल को इतनी बदनामी से भी उनको सामना ना करना पड़े? कुछ आप बता दें, कुछ मैं बता देती हूँ जो कोमल, मेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों के साथ वालिदैन को दोस्ताना रवैया रखना चाहिए, और उनके साथ उनकी फीलिंग्स और उनकी जो अंदर कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, वो पूछें उससे, बेटा आप क्यों परेशान हैं। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक और चीज, जब बच्चे जिद करते हैं, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ना मारें। आप उनको नो भी ना कहें, आप उनको वाय सिखाएं। वाय, मसला बच्चा आपका जिद कर रहा है, आप उसको कहें बेटा आप क्यों जिद कर रहे हैं, हम्म। आप देखें कि वो किस लिए जिद कर रहा है, उसकी वजह पूछें उससे। आप उसे कहें बेटा अगर आपकी वजह सही हुई, मेरे दिमाग को सही लगी, तो मैं आपकी ये पूरी कर दूंगा। अगर आपकी वजूहत गलत है तो आप गलत हैं बेटा, आपकी ये मैं पूरी नहीं कर सकता, आपने रोना है आप रो लें, ये नहीं हो सकता बेटा। आपकी जो वजह है वो गलत है, उसको समझें, बच्चे को अपना दोस्त बनाएं। खास तौर के ऊपर 7 साल तक तो अपने बच्चों को थप्पड़ ही ना मारें।
और इस इधर ही मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैंने जब साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप 5 साल तक के बच्चों को मार पीट के बड़ा करते हैं ना, तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत ख़राब हो जाती है। वो बड़े होकर या तो वो अच्छी लड़की नहीं बनती या वो अच्छा लड़का नहीं बनता। आज के दौर में लड़के को भी अच्छा होना चाहिए, लड़की को भी, ताकि लड़की जाके शौहर के साथ अच्छी रहे, और अगर लड़का अच्छा बना हुआ है तो वो आगे अपनी बीवी बच्चों को अच्छे से संभाल सके। अच्छा कोमल, ये देखो, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, उनके दिमाग कंप्यूटर होते हैं। केवल के माँ बाप समझते हैं ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है। आप जो उसके सामने एक्ट कर रहे होते हैं, उसका जो जो मेमोरी पावर है, सेविंग मेमोरी पावर है, वो एक नौजवान से भी ज्यादा होती है उसकी। वो अंदर अपने अंदर एक कैच कर रहा होता है कि आप क्या एक्ट कर रहे हैं। वो आप अपनी, अगर वालिद जो है वो अपनी बेगम के साथ अच्छा रवैया नहीं रखता, तो वो बच्चा देख रहा होता है, वो अपने अंदर कॉपी कर रहा होता है और वो वही चीज करने की कोशिश करता है। अच्छा एक चीज कोमल मैं बताऊं, मैंने एक क्लिप देखा है जिसमें एक बेटा और एक बेटी किसी के हैं। बेटा किसी फैमिली का है और बेटी किसी फैमिली की है। वो एक डिनर पर बैठे हैं। कौन इस बात को गौर से सुनना, वो एक डिनर पर बैठे हैं। वहां जी उनके जो बेटा और बेटी हैं आपस में खेल रहे हैं, मियाँ बीवी बन के खेल रहे हैं, मेरी बात को समझ, और वो हंस रहे होते हैं। अच्छा, वो कहता है जी हम जी मियाँ बीवी बन के खेल रहे हैं। अच्छा जी, तो बेटे के जो वालिदैन है वो पूछते हैं, अच्छा बेटा आप क्या करोगे? वो कहता है, बाबा मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा और अफसर बनूंगा, आपकी तरह रोजाना जॉब पे जाऊंगा। अच्छा, वो हंसने लग जाते हैं। अच्छा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, जब मैं घर आऊंगा तो वो आगे से लड़की बोलती है, हाँ जी मैं आपके जूते उतारूंगी और आपके लिए रोटी बनाऊंगी। और फिर आगे से लड़का क्या कहता है, हाँ फिर मैं तो ना तुझे थप्पड़ मारूंगा, ठीक है। वहां पर वो दोनों वालिदैन चुप हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वहां पर फिर वो बच्चा कहता है, अच्छा हाँ मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, फिर आप रोना, ठीक है, फिर मैं आपके ऊपर रोब झाड़ूंगा, ठीक है। वो बच्ची कहती है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वही बात है ना, घरों से सीख रहे हैं अच्छा बच्चे आप ये सारा कुछ। देखें कि वो नॉर्मल रूटीन में वो बच्चे सीख कर और वो बता रहे होते हैं और वालिदैन उस टाइम शर्मिंदा हो रहे होते हैं। अब जानचिर एक चीज़ मैं बताऊं, आजकल जो मैरिड रिलेशनशिप्स हैं वो क्यों ख़राब हैं, वो इसी वजह से ख़राब हैं कि बच्चों की हम तरबियत सही नहीं करते, हम उनकी शादियां कर देते हैं बग़ैर उनको सिखाए। शोहर को मर्द को नहीं सिखाते कि तुमने भी उसकी औरत की इज़्ज़त करनी है, औरत को फिर भी सिखा दिया जाता है। तो ये चीज़ें दोनों को सिखाई जाएं ताकि जो आगे आने वाली और नस्ल है वो बर्बाद सुन्नत ना हो। तरीका यही है, मैं बार बार कहूंगा, सुन्नत तरीका यही है कि अपने बच्चों से शादी से पहले पूछ लें क्या वो राजी हैं। बेटी से भी पूछ लें, बेटे से भी पूछ लें क्या बेटा आप राजी हैं। अगर वो राजी नहीं है तो आप उनको फोर्स ना करें, वो उनकी जिंदगी या उनकी जिंदगी को बर्बाद आप ना करें। और लड़के को भी सिखाना चाहिए शादी के वक्त कि बेटा जो जिससे तुम शादी कर रहे हो वो अपना सब कुछ छोड़ के आई है, बाप भी, माँ, हर चीज़, तो वो रिश्ते सारे तुम बन जाओ। तो बस पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों को मारने पीटने की बजाय जो है ना प्यार से समझाया जाए, उनके साथ दोस्त बना जाए। पहले वाली जनरेशन्स और थी, जो हमारे माँ बाप थे वो तो मार पीट के बड़े हुए, लेकिन अब वाली जनरेशन्स को एक थप्पड़ भी मारो तो वो अपने अंदर बड़ी तलखियाँ रख लेते हैं, बड़ा स्ट्रेस रख लेते हैं, और उसका जो आउटपुट देते हैं वो बहुत गंदा आउटपुट देते हैं। तो बच्चों के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखें और उनको समझने की कोशिश करें, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनको मारे नहीं 5 से 7 साल तक, उनको प्यार से समझाएं। ठीक है जी जानशीर, अल्लाह हाफिज़ करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए अल्लाह व्लॉग के हाफिज। साथ। अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।